नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और इस चैनल में हम आपके लिए ऐसी बातें लेकर आए हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, अपने डिसीजंस को सही कर सकते हैं और अल्टीमेटली अगर आप कुछ सालों तक इस चैनल के साथ टिक सके रह सके तो आप देखेंगे कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। ये मैं किसी दावे के साथ इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज़ मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान था जो रोज़ सफ़र करता था, परेशान था ज़िंदगी से। लेकिन फिर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी मिली, मुझे ऐसी बताई गई कि उनको जब मैंने अप्लाई किया तो लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे गायब होना शुरू हो गई कि मुझे अचंभा हुआ। मुझे लगा कि वो प्रॉब्लम्स पहले थी क्यों। ठीक ऐसे ही जैसे आप बैठे हो और आपके नीचे कहीं कोई कांटा लगा हो, आपको पता ही ना हो। ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस चैनल पे मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको कोई सिंपली बहुत आसानी से बता दे कि यहाँ पर कांटा लगा है और आप जस्ट कांटे को जैसे निकालेंगे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। कल हमने डिस्कस किया था कन्फर्मेशन बायस कि किस तरह से हमारा दिमाग जब भी कोई नई जानकारी लेता है और ख़ास तरह से अगर वो जानकारी हमारे हिसाब से नहीं है, जो बिलीफ हमारी है अगर उसके हिसाब से नहीं है तो हम उसको रजिस्टर नहीं करते, भुला देते हैं। इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। मैं चाहूँगा कि आप लोग बायस वर्ड को बहुत बार बोलें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। इसको बार बार जब यूज़ करेंगे तब आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी बायसेस आना शुरू होंगे आपको खट से पकड़ में आ जाएंगे। बायस बहुत बड़ी खोज है इस पिछले 10, 15, 20 सालों की। साइकोलॉजिस्ट इससे पहले इस शब्द को यूज़ नहीं करते थे। ह्यूरिस्टिक और बायस, जब मैंने पहली बार इन शब्दों को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये क्या है। लेकिन आज जब मैं लाइफ में जब चलता हूँ, फिरता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बैंक में जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ, किसी से भी कुछ भी बात करता हूँ, तो मुझे जहाँ कहीं भी बायसेस होते हैं ना, ऐसे दिखाई दे जाते हैं जैसे अचानक से झाड़ी में पत्तों के बीच में एक फल, वो भी हरा होता है लेकिन छुपा रहता है, लेकिन जैसे ही वो आप जानते हैं उसके बारे में तो आप पकड़ पाते हैं। ये बायसेस, आप प्लीज़ बायस, BAIS बायस होता है। इसको जाकर थोड़ा सर्च करिएगा कि इसका मतलब क्या है। बिकॉज डैनियल कानावेन जो मैंने आपको बताया था ना, इस सदी के वन ऑफ द नोबेल प्राइज़ विनर जो साइकोलॉजिस्ट थे और उनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है इसीलिए क्योंकि उन्होंने बायसेस की खोज की है। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हमारा ब्रेन दो तरह के ब्रेन्स होते हैं हमारे अंदर में। एक वो होता है जिसको सिस्टम 1 के नाम से जानते हैं। सिस्टम 1 वो खट से डिसीजंस पे आता है, खट से बिलीव करता है। और एक होता है सिस्टम 2 जो बड़े मुश्किल सवाल लगाता है, मैथमेटिक्स के हुए, अकाउंट्स के हुए, उनको करते समय दिमाग बहुत थक जाता है। और जो हम नॉर्मली डिसीजंस लेते हैं सिस्टम 1 से, जो खट से जो ब्रेन काम करता है, वो ज़्यादातर गलत होते हैं, लेकिन हम वही यूज़ करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को भी लेने में। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे फ्रेंड्स बायस वर्ड को अच्छे से समझ जाएं, ताकि मैं जब भी बायस वर्ड यूज़ करूँ, जब भी अगले 2, 4, 10 वीडियो में, इनफैक्ट मैं 100 से भी ज़्यादा बायसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो सारे के सारे बायसेस आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जैसे 2+2 4 ज़रूरी है, जैसे मैथ्स ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है, आपको मोबाइल फ़ोन चलाना ज़रूरी है, ऐसे ही बायसेस को जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जो मैं आपको कन्फर्मेशन बायस जो मैंने आपको कल बताया था, उसी का एक्सटेंशन कन्फर्मेशन बायस 2 बताने वाला हूँ। और ये बताऊँगा कि किस तरह से आप इस बायस से बच सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो आप देखेंगे लाखों करोड़ों रुपए आपके बच सकते हैं, चाहे आपके पास हो तब भी, ना हो तब भी। जी हाँ, कहते हैं अगर एक इंसान जितना नौकरी में कमाता है अगर उसको केवल बचा सके तो भी एफ्लुएंट होके जी सकता है नॉर्मल इंसान। आज का जो बायस है, कन्फर्मेशन बायस, उसके बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ मैं आपको। पता है हमारे माइंड का जो एक्शन, जो भी हमारा माइंड जिस तरह से काम करता है, उसकी मजबूरी है कि आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं, किसी आदमी से मिलता है, कोई संस्था में जाता है, कुछ बैंक में जाकर के इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनता है, तो उसको एक एजम्पशन बनाना होता है, एक बिलीफ बनाना होता है कि ये सही है या गलत है। बिना एजम्पशंस के, बिना बिलीफ के माइंड काम नहीं कर पाता। और जितना ही ये बिलीफ नेबुलस होती हैं, क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे बायसेस होते हैं। इसलिए हमारी बिलीफ को हमको, वो अपने आप ही होती है, हम उसको रोक भी नहीं सकते। लोग बोलते हैं कि उस पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे विश्वास ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इसको अनकॉन्शियसली बोलते हैं, वो अपने आप ही हो जाता है। उसके बाद एक बड़ा अजीब चीज़ होती है दुनिया में। मान लीजिए आप ये विश्वास करते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, या कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया बहुत बेकार है, सब स्वार्थी लोग होते हैं, दुनिया के लोग ख़राब होते हैं। और पता है क्या होता है,
जब इस बिलीफ के साथ आप चलते हैं दुनिया में, तो आपका बिलीफ अपने आप आपको सच की तरह दिखाई देता है। जो फैक्ट होता है, दोनों ही बिलीफ गलत है। अगर ये मानते हैं दुनिया अच्छी है तब भी गलत है, ये मानते हैं दुनिया ख़राब है तब भी गलत है। क्योंकि जिस तरह का भी आप बिलीफ लेके चलेंगे, उस टाइप के लोग दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। प्लस कन्फर्मेशन बायस क्या बताता है, जब आपके बिलीफ के खिलाफ कोई चीज़ दिखेगी तो क्या होगा, किस वो आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे। आपका माइंड बोलेगा ये तो स्पेशल केस है, ऐसा तो होता है, 100 अच्छे लोग, आप लेट्स से मैं बिलीव करता हूँ कि दुनिया में सबके सब अच्छे लोग होते हैं। फिर क्या होगा, हमारे आसपास अगर कोई गुंडा होगा तो बोलेंगे यार अच्छे लोग ही होते हैं, एक आध गुंडा निकल गया। उस गुंडे को, उस बदतमीज़ आदमी को वो स्पेशल केस बना करके रख देगा साइड में। उसकी जो बिलीफ है वो उसको नहीं टूटने देगा, उसको चेंज नहीं होने देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ सीख नहीं सकते। बिलीफ अपने आप में हमको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसको समझना होगा कि कैसे हम उसको ठीक करें। ये थोड़ा ट्रिकी सा हो जाएगा इसको समझने के लिए। जब भी हम अपनी बिलीफ किसी भी चीज़ को जो विश्वास करते हैं, तो हम पता है क्या क्या खोजते हैं, हम ये खोजते हैं कि कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो हमको कंफर्म करा दे कि जो मैं विश्वास करता हूँ वो सही है कि नहीं। लेट्स से मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसे, 1 लाख रुपए मैंने किसी बैंक में म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो जब मैं मार्केट में जाऊँगा और लोगों से पूछूंगा, किसी भी दोस्त से, किसी बंदे से, तो मैं उससे ये नहीं जानना चाहता कि वो गलत है। मैं उन्हीं बंदों से जानना चाहूँगा, उन्हीं बंदों से मिलना चाहूँगा, उन्हीं वेबसाइट को देखना चाहूँगा, उन्हीं वीडियोस को देखना चाहूँगा जो मेरे बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करे। क्यों? क्योंकि ये मेरी बिलीफ है। और इस चीज़ का फ़ायदा पता है कौन उठाते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स या इकोनॉमिस्ट्स। आप उनके पास जाइए, वो अंदाज़ा लगाते हैं आपसे कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आपका बिलीफ क्या है, और आपकी बिलीफ के हिसाब से ही आपको कुछ बातें बताते हैं। फिर हमको हमारा बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मान लीजिए आपको लगता है कि मेडिटेशन हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, या आपको लगता है कि मेडिटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। फिर अब पता है क्या होगा, जब आप कहीं दुकान पे जाएंगे और कोई बुक खोजेंगे, तो आप ऐसी ही बुक जब कोई बुक पढ़ेंगे मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, क्या आपको लगता है कि उस बुक में कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ बताएगा, ऐसी खबर बताएगा कि किसने मेडिटेशन नहीं किया तब भी वो लोग खुश हैं? उनके बारे में तो स्टोरी होगी नहीं उसमें। या वाइस वर्सा, जो लोग भी मेडिटेशन बिना किए खुश हैं, उनके बारे में जिक्र कहाँ रहेगा? देखिए, ये चीज़ बहुत ही गहरी है। अपने बिलीव्स को अगर हम आसपास की चीज़ों से चेंज कर पाए, तो हमारी परसेप्शन, हमारी नॉलेज बहुत गहरी हो जाएगी। हमारे डिसीजंस इतने सटीक होंगे कि कुछ कहना नहीं। पता है क्या करना है उसके लिए? इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो अच्छे दुनिया में साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं किल योर डार्लिंग। अपनी नहीं, डार्लिंग को नहीं मारना है, आपको एक डायरी उठानी है, छोटी सी डायरी मैं रखता हूँ अपने पास, और उसमें जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ स्ट्रांगली विश्वास है किसी चीज़ पर कि ये चीज़ तो है मेरे हिसाब से, उसको लिख लीजिए। उसके बाद ये, क्योंकि विश्वास जो आपके होते हैं ना वो भूल जाता है, उसको लिखिए। फिर क्या होगा, आप अपनी डायरी में अपने बिलीफ को लिखिए, आपके करियर को लेकर के, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आपके हेल्थ को लेकर के, आपकी जनरल स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के, जो भी आपकी बिलीफ है उनको लिखिए। और जब मार्केट में जाइए तो अपने बिलीफ के खिलाफ चीज़ों को खोजिए। यस, दिस इज़ द वे साइंटिस्ट्स डू रिसर्च एंड दे फाइंड समथिंग न्यू। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी बिलीफ को पहले जानना होगा, उसके बाद उसके खिलाफ एविडेंस खोजने पड़ेंगे। क्योंकि अपने जो विश्वास है ना, अपने बिलीफ को मारना बहुत पेनफुल है, लेकिन जो ये कर सकता है वो ही दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्रेस करिए, बेल बटन दबाइए, ईमेल आपको पहुंच जाएंगे। और फाइनली हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी फ्रेंड्स इन वीडियोस को चाहते हैं कि फ्री रहें और बेटर बन सकें, वी वुड लाइक टू गेट सम डोनेशन फ्रॉम यू विच विल हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच।